हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं बनाई हूँ काजू कतली। यानी कि काजू कतली अब सबके हाथों में ज़रूर से होगी इस बार राखी पे। तो देखिए, ये मैंने काजू लिया है, अच्छा फ्रेश वाला काजू है। तो 1 कटोरी काजू लेंगे और अब हम उसे मिक्सर ग्राइंडर जार में रुक रुक के हम अच्छा महीन पीस लेंगे। तो इसे लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो ये ऑयल छोड़ देगा। रुक रुक के हम इसे चला के इसे पीस लेंगे। तो मैंने इसे 2 बार में पाउडर बनाया है ताकि इसमें कोई भी मतलब तेल ना छोड़े। तो देखिए, रुक रुक कर मैंने चलाया है, पाउडर हो गया है। और ऐसे करके हम दोनों बार काजू को पीस लेंगे। और अब हम एक छलनी लेंगे और इस काजू को हम छान लेंगे, यानी कि काजू का पाउडर को छान लेंगे। तो ये काजू कतली जो बड़े बड़े दुकानों में मिलती है और बहुत ही महंगी होती है, अब आपके हाथों में भी होगी। आप अपने घर में बना सकते हैं। घर में रखे सामान से ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, मैं काजू के पाउडर को छान ले रही हूँ और उसके बाद ही हम इसे यूज करेंगे। और इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। आप अच्छी तरह से घर में रखे सामान से ही बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने काजू के पाउडर को छान लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हमें 1 तार की बनानी होगी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी होगी, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। तो चाशनी में ही थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो एक दामी मिठाई आपके हाथों में होगी और आप आराम से खा सकते हैं। कम खर्चे में अच्छी चीज़ खा सकते हैं। तो एक बड़ा पैन लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कटोरी से कम चीनी। तो चीनी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 1 कटोरी काजू में आधा कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा, तब काजू कतली एकदम परफेक्ट बनेगी। तो मैंने आधा कटोरी चीनी लिया था और उसमें उससे भी थोड़ा पानी डाल के अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। तो जितना कम पानी डालेंगे उतना जल्दी ही आपका चाशनी बनेगा। तो देखिए, मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। और जब 1 तार का चाशनी हो जाएगा तो जो मैंने काजू का पाउडर बनाया है उसे डाल के हम इसमें मिला देंगे। तो देखिए, चाशनी लगभग तैयारी हो चुका है। मैंने चूल्हे का फ्लेम कम कर दिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, 1 तार का चाशनी बन चुका है, एक लंबी तार दिखाई दे रही है। और आँच इस समय एकदम कम है, नहीं तो आँच ज़्यादा रहेगा तो चाशनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, चाशनी रेडी हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके काजू का जो पाउडर बनाए हैं और जिसे छान के रखे हैं उसे हम थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। आँच बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, नहीं तो हमारा चाशनी एकदम से गाढ़ा हो जाएगा और अच्छी तरह से काजू कतली नहीं बन पाएगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके काजू का पाउडर डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तभी आप जब अच्छी तरह से मिला देंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये बहुत ही पतली है, पर घबराने की बात नहीं है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये कड़ा हो ही जाएगा। और अगर आप एकदम कड़ा होने तक इसमें पकाएंगे तो वो बन के पत्थर बन जाएगा। तो देखिए, एकदम पतली पतली दिख रही है, एकदम पतली। तो कोई बात नहीं, ये ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए, एकदम पतली सी लेयर है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मलाई। तो मेरे घर में मलाई था तो मैंने मलाई का यूज किया है। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो 2 चम्मच मलाई डाल के इसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और देखिए, ये एकदम पतली दिख रही है। तो अभी जब हम इसमें घी डालेंगे तो ये तली छोड़ने लगेगी और पता चल जाएगा कि आपको कब उतारना है। तो मैंने मलाई मिला लिया है और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से ये चिपकता नहीं है और अच्छी तरह से बन पाता है। तो 1 चम्मच घी डाल के हम इसे फिर से मिलाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा और देखिएगा कि चीनी का चाशनी जब गाढ़ा हो जाता है तो जैसे किनारे पे चिपकता है वैसे ही आपको दिखाई देगा। तो समझ जाना है कि ये बैटर रेडी हो चुका है और चूल्हे बंद करने की पारी आ चुकी है। और वैसे ही करके हमें इसे उतार देना है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया और देखिए, अच्छी तरह से नीचे चिपक रहा है, मतलब कि चाशनी रेडी हो चुकी थी। और ये भी पक ही चुका है और इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और फिर हम इसे निकाल देंगे बेकिंग पेपर पे। नहीं तो अगर हम प्लेट पे निकालेंगे तो ये चिपक जाएगा, इसीलिए इसे बेकिंग पेपर पे ही निकालने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से आप इसे बना सकें। तो देखिए, ये रेडी हो चुका था। तो अब हम इसे निकाल देंगे बेकिंग पेपर पे। और अब हम इसे डाल दे रहे हैं बेकिंग पेपर पे।
और बेकिंग पेपर पे डालने पर भी देखिए ये पतला ही दिख रहा है, पर ये जब ठंडा हो जाएगा तो कड़ा हो जाएगा, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही पतले पे आपको इसे निकाल देना है। और आप और ज़्यादा अगर इसे कड़ा या गाढ़ा करना चाहेंगे तो ये एकदम से कड़ा हो जाएगा, यानी कि पत्थर बन जाएगा। तो मैंने इसे बर्तन से निकाल के बेकिंग पेपर पे रख दिया और अभी हम इसे निकाल रहे हैं तो देखिए ये चिपक रहा है क्योंकि ये गर्म है। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, या फिर आप पंखे के नीचे भी रख सकते हैं ठंडा होने के लिए, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और देखिए ये ठंडा हो चुका था और मैंने एक दो बार उसे मिला भी लिया था। और देखिए अब ये पेपर को छोड़ने लगेगा क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। तो ऐसी पेपर से हम मसल के इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पेपर से हम इसे दबाते हुए चिकना कर लेंगे और दोनों पेपर को पलट के इधर से उधर से करते हुए हमें इसे चिकना कर लेना है। तो देखिए बहुत ही स्मूथ बैटर बन गया है, या फिर बोल सकते हैं डो बन चुका है। तो ऐसी पेपर से पलट के हम इसे लगातार एक दूसरे से मिलाते जाएंगे। इससे आपकी बर्फ़ी बहुत ही स्मूथ बनेगी और एकदम सॉफ्ट बनेगी, मुंह में घुल जाने जैसी बनेगी। और आपको बाज़ार से भी बेहतर लगेगी आपकी बर्फ़ी, क्योंकि आपके हाथों की बर्फ़ी है। तो इस राखी पे आप एक बार इस तरह से काजू कतली आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा स्मूथ बन गया है डो। और अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पेपर लेंगे और इसे पेपर पे फैला के फिर हमें एक ऊपर से पेपर लगा के इसे हम बेलेंगे बेलन की सहायता से। तो हमें ऐसी सूखा नहीं बेलना है, मतलब कि हमें ऐसी बेलन चौकी पे नहीं बेलना, नहीं तो ये चिपक जाएगा। बेकिंग पेपर पे बेलेंगे तो चिपकने का डर कम रहेगा। तो देखिए हम इसे लगातार मतलब थोड़ी थोड़ी हाथों से, हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। तो ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो देखिए मैं इसे बेकिंग पेपर पे रख के ही बेल ले रही हूँ। और ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा क्योंकि बाज़ार में ज़्यादा मोटा नहीं मिलता और ये ज़्यादा महंगी भी है। तो आप पतला बनाएंगे तो सबके लिए होगा और मोटा बनाएंगे तो कम जन के लिए होगा, कम बनेगा। तो देखिए मैं बेलन से इसे अच्छी तरह से बेल ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने पिस्ता को काट के रखा है, उसे इस पर छिड़क के फिर से हम बेल देंगे। तो इस तरह से पिस्ता भी इसके ऊपर चिपक जाएगा और एक अच्छी काजू कतली रेडी होगी जैसे बाज़ार में मिलती है। कोई नहीं जान पाएगा कि ये घर का है या बाज़ार का है। तो इस तरह से मेरा काजू कतली रेडी हो जाता है। घर में रखे सामान से बहुत जल्दी बन जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती है। और इस बार आप राखी में इस तरह से काजू कतली एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दीजिएगा, ताकि मैं अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं, वो भी एक आसान तरीके से। क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनलों में बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है। मैं सिर्फ घर में रखे सामान से ही आपको अच्छी चीज़ बना के दिखाऊंगी, जो अच्छे बड़े बड़े होटलों में मिलती है काजू कतली। जो कम सामान लगता है आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो मैं एक घर में जैसे सामान अवेलेबल रहता है उसके हिसाब से जो आप बना सकते हैं वही चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में काट दिया है, तिकोना तिकोना यानी कि डायमंड शेप में। तो इस तरह से मेरा काजू कतली रेडी हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे सजा देते हैं प्लेट में। तो कोई भी बोल नहीं पाएगा कि ये बाज़ार का काजू कतली है या फिर घर का है। सब बोलेंगे बाज़ार का ही काजू कतली है, क्योंकि घर में कोई इतना अच्छा बना नहीं पाएगा। तो मेरा काजू कतली रेडी है, एकदम मस्त, सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाला। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। कम सामान में अच्छी चीज़ बन जाती है, कोई मिलावट नहीं रहती है। और राखी है तो मीठा तो बनता ही है, तो इसलिए मैंने राखी स्पेशल ये काजू कतली बनाई है। एक कटोरी काजू से बहुत सारी काजू कतली बन चुकी है, एक पाव से ज़्यादा ही बना था। तो देखिए इस तरह से मेरा काजू कतली रेडी है, मस्त है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट बना है और एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, कोई चिपचिपाहट नहीं है, कोई बड़ा लम्स नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, जैसे बाज़ार में मिलता है वैसी है। तो इस तरह से मेरा काजू कतली बन गया है। और आप भी अपने घर में इस बार राखी में ज़रूर से काजू कतली बनाइए और अपने भाइयों को खिलाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और सबको खुश कर दीजिए। तो इस काजू कतली की रेसिपी रेडी है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।